तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 7.9 का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने बोला है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ठीक है, हमें पाई अपॉन 2 थीटा के लिए सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सबसे पहले उसी को सोल्व करते हैं। ये फंक्शन गिवन है जिसमें x का जो फंक्शन है वो है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा और y का जो फंक्शन है वो है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। हमें इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो देखते हैं, आपको पता है दो x और y वाले दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं और थीटा के वेरिएबल में दे रखे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे एक्स वाले फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ए तो देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, इनटू में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का सिंबल पहले से है और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे अब इसका डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे, वाई वाले फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ए कोफिशिएंट है, थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना सिंपल है। ये क्या है, ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या बनेगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका सेपरेटर डिनोमिनेटर कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन करोगे तो कोसिकेंट हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, प्लस के अंदर कोस अपॉन साइन करोगे तो ये कोट थीटा हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आ चुका है। अब इसके बाद में हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फंक्शन देखना क्या है, फंक्शन तो हमें दे रखा है कोसिकेंट और कोट दोनों क्या है कि थीटा के अंदर है, और हमें इसका जो डेरिवेटिव करना है वो करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है वो वेरिएबल इसके अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो एक्स और वाई है ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद में थीटा का अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किए भी है। ठीक है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। ये तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है, फंक्शन के बाद में एंगल क्या है थीटा, थीटा का डेरिवेटिव करेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स, प्लस में कोट थीटा, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हो चुका है। सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ऐसा करते हैं, दोनों में से हम माइनस का कोसिकेंट थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों के अंदर है। अब यहाँ से माइनस का कोसिकेंट और ये वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो अंदर कोट थीटा बचेगा, ये तो कोट थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस का बाहर निकाला है ना तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर है, एक कोसिकेंट बाहर निकालिए तो अंदर एक ही कोसिकेंट बचेगा, कोसिकेंट थीटा बचेगा, और ये वैल्यू बाहर निकाल ली, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू ये देखिए डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या है, ऊपर हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये निकाली थी, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये ए साइन थीटा है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा कोट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा। इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ये तो कोसिकेंट स्क्वायर हो गया,
माइनस का तो सिंबल पहले से है, और कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट करोगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए, अंदर आपके पास है वही कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ये साइंटिस्ट इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हो चुका है, लेकिन हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए पाई अपॉन 2 के लिए। ऊपर देखिए जो हमें कंडीशन दे रखी है ना, उसी के अकॉर्डिंग 8 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके अंदर थीटा की जगह पाई अपॉन 2 ही पुट करेंगे, ठीक है। आपको पता है पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो माइनस का सिंबल तो पहले से है। कोसिकेंट 90, आपको ये भी पता है कि कोसिकेंट 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ कोट 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर आपको सारी वैल्यू याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कोट 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, प्लस में कोसिकेंट 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये आपका जो ओवरऑल डेरिवेटिव आ जाएगा वो हो जाएगा -1 अपॉन ए, -1 अपॉन ए, ठीक है। ये इस फंक्शन का थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 के लिए सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में देखना साइंटिस्ट, एक्स का फंक्शन है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और वाई का फंक्शन है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, वाई वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, वो भी थीटा के लिए पाई अपॉन 2 पुट करना है लास्ट में जाके, ठीक है, जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था, बिल्कुल इजी है। तो इसका जो एक्स वाला फंक्शन है, एक बात तो इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या करेंगे, 2 कोफिशिएंट है, कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, ठीक है। माइनस के अंदर अब सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन है कोस, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन 2 थीटा हो जाएगा ना। ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद में एंगल है 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो इसका कोफिशिएंट 2 है थीटा का, तो यहाँ 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हम निकालेंगे, ये माइनस का 2 साइन थीटा है, प्लस का 2 तो ये है, ठीक है, 2 साइन 2 थीटा के अंदर हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है साइन 2 थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये अपना हो जाएगा, ये 2 तो बाहर वाला लिख लिया, ठीक है, इनटू में साइन 2 थीटा का हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर से क्या करते हैं साइंटिस्ट, अपना जो डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा, इसमें से हम अब 2 साइन थीटा बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 2 साइन थीटा बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 साइन थीटा बाहर कॉमन निकाल लिया तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, प्लस के अंदर 2 साइन थीटा बाहर कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा ये बचेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव वो ये हो जाएगा। अब हम y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है, ठीक है, माइनस के अंदर साइन 2 थीटा का करोगे, आपको पता है साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस 2 थीटा हो जाएगा, इंटू अब फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सॉरी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, और एंगल है 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू में 2 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट आगे इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं, वो हम करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, जैसे हमने पहले भी किया था, ठीक है। डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट, क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा माइनस के अंदर 2 कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से। डी एक्स अपॉन डी थीटा की जगह साइंटिस्ट हम यही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे, यही वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा
माइनस का 2 साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट ऊपर नीचे जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे, ऊपर से 2 को कॉमन निकालेंगे तो कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा, कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा, और जो ऊपर नीचे 2 कॉमन निकलेगा वो ऊपर और नीचे दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो dy अपॉन dx आएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो ये आएगा। इसके बाद में हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव साइंटिस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है, u अपॉन वी, इस ऊपर वाले को u मानेंगे, नीचे वाले को v मानेंगे। तो u अपॉन वी का कैसे करते हैं, v एज इट इज, यानी कि नीचे वाला फंक्शन एक बार एज इट इज पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो एज इट इज हो जाएगा, इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, माइनस के अंदर कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन 2 थीटा हो जाएगा, इनटू अब यहाँ पे एंगल का करेंगे 2 थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो 2 हो जाएगा, इनटू थीटा का करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, थीटा का डेरिवेटिव निकालोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, नीचे वाले को एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और साथ में यहाँ देखिए कोस थीटा का डेरिवेटिव कर दिया माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ भी थीटा का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स यहाँ भी लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, याद रखना। ठीक है, ये क्या है माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स प्लस में इसका डेरिवेटिव। अब यह करते हैं माइनस के अंदर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा, ये एज इट इज हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, नीचे वाला है साइन 2 थीटा, तो साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो कोस 2 थीटा आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा। अब 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, 2 तो आपका कोफिशिएंट है, इनटू थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो वो होता है कोस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये सारा रिजल्ट साइंटिस्ट अपना एक ही लाइन के अंदर है। ठीक है, और अब इस टोटल के डिवाइड में क्या करते हैं आपको पता है, इस टोटल के डिवाइड में हम करते हैं वी स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर। तो ध्यान से करना इसको, साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से नई लाइन स्टार्ट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, ये तो सेम लिखते हैं एक बार, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा, ये तो एक बार एज इट इज आ जाएगा, इनटू अब यहाँ देखिए इन दोनों में से हम डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन 2 थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, ध्यान से देखना, साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, ये बचेगा। अब माइनस का सिंबल ये है, ये माइनस का सिंबल है, और अब अपने पास ये रिजल्ट है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, यहाँ लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा, इनटू में अब यहाँ भी डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा कोस, अंदर बचेगा ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 2 कोस 2 थीटा, 2 कोस 2 थीटा माइनस में कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा, ये बचेगा, क्योंकि ये डी थीटा अपॉन डी एक्स तो बाहर कॉमन निकाल लिया है। लेकिन यहाँ देखना थोड़ा सा, यहाँ अपने पास क्या है, ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा बचेगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ 2 साइन 2 थीटा बचेगा। ठीक है ना, ध्यान से करना इसको, ये सारा रिजल्ट अपना एक ही लाइन के अंदर है। ठीक है, ऐसा मानेंगे। और अब इस साइंटिस्ट टोटल के डिवाइड में क्या है, अब इसके टोटल डिवाइड में है ये
यानी कि v का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए इन दोनों में से डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन निकल रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी डी थीटा अपॉन डी एक्स है और माइनस के अंदर यहाँ भी डी थीटा अपॉन डी एक्स है। तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। टोटल दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अंदर अब क्या बच रहा है ध्यान से करना। ये कॉमन निकालने के बाद अपने पास ये दो रिजल्ट बचेंगे ना, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा, अंदर है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। ये माइनस के अंदर अब ये तो कॉमन निकल चुका है, अब ये रिजल्ट बचेगा ये और ये, क्या लिखेंगे, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। यहाँ लिखेंगे कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और 2 कोस 2 थीटा यहाँ इंटू में यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 2 कोस 2 थीटा माइनस कोस थीटा। ये दोनों वैल्यू साइंटिस्ट एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, हमने इसी को ही लिखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके टोटल डिवाइड में देखिए क्या है, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्या है, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो डी थीटा अपॉन डी एक्स है, ये क्या है, हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी डी एक्स अपॉन डी थीटा की, जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो इसका जो साइंटिस्ट सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, क्या आएगा, ऊपर देखिए साइंटिस्ट हमने एक वैल्यू निकाली थी डी एक्स अपॉन डी थीटा, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स। ऊपर जो वैल्यू निकाली थी उसका उल्टा करके यहाँ लिखेंगे, वो हमने वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे नोट करना, इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई वो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस में 2 साइन थीटा, माइनस में 2 साइन थीटा। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों में से 2 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस में 2 साइन थीटा ही रहेगा अपने पास। ठीक है ना, और अब अंदर यहाँ देखिए साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट इसी सेम वैल्यू की 2 पावर यहाँ है। ठीक है, इसको डी थीटा अपॉन डी एक्स को लिखा तो ये रिजल्ट आया, और इसी की 2 पावर यहाँ है, तो 2 पावर यहाँ है और 1 पावर ये है, तो इसकी टोटल पावर 3 पावर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा है और साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा है, 2 पावर प्लस 1 पावर इसकी, तो हम टोटल डिवाइड में 3 पावर कर देंगे। ऊपर अपने पास ये रिजल्ट बचेगा जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू में 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। अब माइनस के अंदर ये वैल्यू लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और इंटू में 2 कोस 2 थीटा, 2 कोस 2 थीटा माइनस में कोस थीटा। तो ये साइंटिस्ट इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, थीटा की जगह पाई अपॉन 2 रखना है। ठीक है, क्योंकि इसने बोल रखा है ना कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है वो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 के लिए निकालना है। पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर जब हम थीटा की जगह पाई अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री पुट करेंगे तो ओवरऑल जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो देख लीजिए क्या आएगा अपने पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, साइन 2 थीटा का मतलब 2 इंटू पाई अपॉन 2 करोगे तो पाई बचेगा, यानी कि 180। सिंपल सी बात है, 2 थीटा की जगह 180 पुट करना है और पाई थीटा की जगह हमें पाई अपॉन 2 पुट करना है। तो साइन 180 की वैल्यू साइंटिस्ट 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस के अंदर साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू
1 होती है, तो ये तो -1 और उसका ऊपर क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसके अंदर वैल्यू ही पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 180 डिग्री, साइन 180 का मान 0 होता है, माइनस के अंदर साइन थीटा, थीटा की जगह π/2 पुट करना है, तो माइनस में साइन 90 का वैल्यू ये तो 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ये तो, ठीक है। और इनटू में क्या बचेगा, 2 साइन 2 थीटा, साइन 180 का मान 0, 0 इंटू 2 करो तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस में साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। साइन 90 ये माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस के अंदर ये वाला, यहाँ देखिए कोस 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, और माइनस के अंदर कोस 2 थीटा यानी कि कोस 180 का जो मान होता है वो -1 होता है, ये माइनस वाला तो ये है, और इस कोस 180 का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। और अब इसके अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू कोस 2 थीटा, कोस 180 का मान होता है -1, -1 इंटू 2 करोगे तो ये तो -2 हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस थीटा यानी कि कोस 90 का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, आपके पास ये ओवरऑल रिजल्ट आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आता है अपने पास, इक्वल टू, यहाँ देखिए ये तो 1/2, -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, तो सीधी सी बात है कि -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -1 इंटू -1 करोगे तो ये तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अब ये तो +1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ो, -0 ये भी छोड़ो, -2 इसके अंदर तो -2 बचेगा ना, -2 की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 + 1 करोगे 3 इंटू -1 करोगे तो सीधी सी बात है -3/2 आएगा, इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा वो -3/2 हो जाएगा। बस इसके अंदर में थीटा की जगह वैल्यू ही पुट करनी है, और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ऊपर से देख लेना हमने ध्यान से कैसे किया है, ठीक है। तो ये इसका 7th क्वेश्चन जो अपना है वो कंप्लीट हो जाएगा।